हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी, उसके बाद रख ली थी अपने लिए चाय। मैंने फटाफट हो गई थी मैं फ्रेश। उसके बाद रख ली थी अपने लिए चाय। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। सबसे पहले मैंने निकाल ली अपने लिए, चाय पी ली। उसके बाद में मैंने कर दी घर की सफाई शुरू। आज मैंने सुबह सुबह ही कपड़े धोने निकाल दिए थे क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे। इसके लिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। एक तरफ लगा दिया था मैंने मशीन में सब डाल दिए थे कपड़े। उसके बाद घर का और भी बहुत था आज मुझे। इसके लिए सबसे पहले मैंने कपड़े की मशीन लगा ली क्योंकि वो पड़े पड़े धुलते रहेंगे। और दूसरी तरफ कर ली थी मैंने पोछे की तैयारी। तो यहाँ पे लगाने लगी थी मैं पोछा। फिर सबसे पहले मैंने पोछा लगा लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाने लगी थी मैं पोछा। फटाफट मैंने पोछा लगा लिया था। शरीर भारी हो या ना हो, हमें बैठकर ही पोछा लगाना पड़ता है क्योंकि कोने कोने में से अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो फिर चींटियाँ लगने का बहुत चांसेस रहते हैं। गर्मी हो या बारिश हो ही जाता है, नहीं करेंगे फिर भी हो ही जाता है वो। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने बैठ के फिर पोछा लगा लिया था। ये मेरा पोछा लगकर हो गया था। अब बाकी थी बाहर की सफाई। तो यहाँ पे मैंने टब उठा के साइड में रख दिया था। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये मेरा डबल काम वाला काम था। मशीन में से जो भी पानी निकलता है वो टब में निकलता है, फिर बाहर फेंकना पड़ता है। तो वो वाला काम है मेरा, वो बाद में करूँगी अभी मैं। तो यहाँ पे मेरे सब कपड़े धुल के हो गए थे। एक तरफ हो रहे थे स्पिन और दूसरी तरफ हो रहे थे ड्रायर। सब काम हो गया था ख़त्म मेरा। और फिर नहा धो के हो गई थी फ्रेश। उसके बाद कर ली थी खाना बनाने की तैयारी। तो मैं बना रही थी कढ़ी चावल। तो आज मैं पकोड़े वाली कढ़ी बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने पकोड़ों की कर ली थी तैयारी और बैटर रेडी करके रख दिया था साइड में 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद में कढ़ी बनाने की तैयारी कर ली थी मैंने। तो कढ़ी के लिए मैंने ले लिया था दही और उसमें 2 चम्मच बेसन डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करके उसे साइड में कर लिया। उसके बाद कर ली थी मैंने खिचड़ी बनाने की तैयारी। तो मैं बना रही थी हरे मूंग की दाल की खिचड़ी। तो मैंने अच्छे से पहले चावल और दाल को अच्छे से मिक्स करके धो लिया था। उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें ज़ीरा और प्याज डाल के उसे लाल कर लिया। उसके बाद में सब डाल दिए थे चावल। एक तरफ कर लिया था मैंने टोप को। उसके बाद में कर ली थी यहाँ पे पकोड़े बनाने की तैयारी। तो ऑयल गर्म हो गया था। उसके बाद में एक एक करके मैंने पकोड़े तल लिए। तो यहाँ पे मैं पकोड़े तलने लगी थी। वो हाथ से पूरा बैटर मिक्स तो कर दिया था। उसके बाद में मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इसके लिए फिर चम्मच से ही मैं पकोड़े सब डालने लगी थी और बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने एक करके सब पकोड़े तल लिए थे, बन के हो गए थे। यहाँ पे खिचड़ी भी रेडी थी मेरी, तो उसे ढक दिया था मैंने ढक्कन और दम पे रख दिया था उसे। और यहाँ पे पकोड़े रेडी थे। थोड़े बहुत ही पकोड़े बनाए थे, घर में खाने के हिसाब से नहीं बनाए थे, कढ़ी के लिए ही बनाए थे मैंने सिर्फ। और फिर यहाँ पे पकोड़े सब रेडी थे मेरे। फिर उसमें से जो भी ऑयल बचा था वो निकाल लिया था मैंने और थोड़ा सा रहने दिया। फिर उसके अंदर ही मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी कर दी। तो मैंने उसमें डाला था राई, ज़ीरा, थोड़ी सी सूखी मेथी, लाल वाली मिर्च, कड़ी पत्ता और प्याज। उसे डाल के ब्राउन कर लिया था। उसमें डाल दिया बेसन का घोल। उसके बाद में ये बन के रेडी है मेरी कढ़ी। बताइए मुझे कैसी लगी मेरी कढ़ी आप लोगों को। तो भजी मैं अभी नहीं डालूँगी, पकोड़े उसके बाद में डालने वाली थी जब खाना खाने बैठेंगे तभी। तो यहाँ पे हम लोग को खाना खाने का टाइम हो गया था, तो तभी मैंने डाल दिए थे सब पकोड़े और ये रेडी है मेरी प्लेट। कैसी लगी आप लोगों को मेरी पकोड़े वाली कढ़ी, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताना ज़रूर मुझे। तो यहाँ पे चक्के देखा तो बहुत ही मस्त बनी थी। आ जाइए आप सब लोग भी खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा आराम की क्योंकि खाना खाने के बाद कोई काम नहीं होता मुझसे। उसके बाद में आराम करने के बाद शाम को चाय वाय पी के अच्छे से मैंने सब घर का काम करना शुरू कर दिया फिर से। तो बहुत सुबह में बहुत कपड़े थे, इसके लिए मैंने वो टाइम पे तकिया कवर वो सब नहीं निकाला था। तो अभी निकाल दूँगी मैं धोने के लिए वो सब और साइड में कर दूँगी। उसे धोऊँगी मैं कल परसों। और रख डाल दिया था मैंने उसे मशीन में। और यहाँ पे सब
बेडशीट और कवर वगैरह चेंज कर लिया था मैंने। यहाँ पे सब सफाई कर ली थी। यहाँ के पलंग के वहाँ से बहुत ही मिट्टी वगैरह निकलती है, तो फिर वहाँ की सफाई अच्छे से कर ली थी मैंने। सब काम भी हो गया था। उसके बाद में लास्ट में मैंने गैस साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे पकोड़े तले थे तो बहुत सब मैसी हो गया था, तो उसे सब साफ़ कर लिया था, किचन वगैरह, क्योंकि दोबारा हम शाम के टाइम में अगर कोई खाना पीना बनाए तो कोई मैसी ना रहे कुछ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने अच्छे से सब सफाई कर ली थी, किचन वगैरह धो के पोंछ के अच्छे से हो गया था। तो आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। बाय बाय।